हालेलुया। जब मैं रात प्रार्थना कर रही थी, प्रभु कल के लिए क्या वचन, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, प्रभु में बने रहो, अपने झुंड की रखवाली करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान किसी के भी खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कलीसिया के खिलाफ है, क्योंकि उसके लिए जो खतरा है वो चर्च है। शैतान अगर कि डरता है तो कलीसिया से, अगर वो डरता है तो परमेश्वर के लोगों से, इसीलिए वो उनके खिलाफ हर योजना बनाता है। यूनिटी में सामर्थ्य है, एकता में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आज हम एक वचन से शुरू करेंगे। पहले यूहन्ना 15। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अनंत काल, अगर पूरा लाइफ में आप स्थिर रहना चाहते हैं, अंत तक स्थिर रहना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अगर आप अंत तक स्थिर रहना चाहते हैं और अपने उद्धार को संभाल के रखना चाहते हैं, तो आज आपको ध्यान से सुनना। आज का वचन पढ़ेंगे हम 15 उसका 1 से पढ़ते हैं हम। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, ध्यान से सुना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कब हो जाएगा? जब तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे जो सबसे अधिक जोर दिया गया है वो है बने रहने का। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम डाली के समान फेंक दिए जाओगे और वो जैसे वो जल जाती है, वो अपने आप फल नहीं लेके आ सकती। इसी तरह प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो। फिर अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे जीवन में बना रहे, तब तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उससे पहले एक शर्त है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। उसके बाद तुम जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझ में बने नहीं हो, अगर डाली पेड़ के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो फल नहीं लेके आ सकती। लेकिन अगर डाली पेड़ के साथ जुड़ी हुई है, जड़ के साथ जुड़ी हुई है, तो वो एक दिन फलेगी। लेकिन अगर एक डाली को काट के अलग कर दिया जाए तो थोड़े दिन तो वो लगेगा कि हरी है, लेकिन धीरे धीरे जो उसका स्रोत है, जो जड़ से उसको मिलता था, अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आएगा तो वो झाड़ी एक दिन सूख जाएगी और लोग उसे इकट्ठा करके कूड़े में फेंक देंगे और उसे जला देंगे। इसी तरह प्रभु ने कहा तुम्हारी लाइफ भी,
तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम जड़ के साथ, यदि तुम बने ना रहो दाखलता के साथ, तो एक दिन अलग होके तुम नाश हो जाओगे। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों 20। यहां पे पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं। किसको? यीशु को। वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को, उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर की जो मनसा है तुम्हारे लिए, जो सोच है, जो विचार है तुम्हारे लिए, उनको बताने से मैं कभी झिझका नहीं। मैंने जो परमेश्वर की इच्छा थी वो तुम्हें खुल के बताई। आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिस पे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर भी पौलुस क्या कह रहा है? अपने झुंड की रखवाली करो। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद ऐसे भेड़िए आएंगे जो भेड़ों के भेष में और झुंड को अलग करेंगे, तोड़ेंगे। हालेलुया। वो तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे। आपको ध्यान रखना है, झुंड को तोड़ने वाले बाहर से नहीं आएंगे, तुम्हारे बीच में से ही। इसीलिए प्रभु ने कहा वो तुम में से ही निकले हैं, लेकिन निकल इसीलिए गए ताकि वो पहचाने जाए कि वो हम में के थे नहीं। हालेलुया। इसीलिए ये समय है झुंड की रखवाली करना। कुलस्सियों पढ़ो, कुलस्सियों उसका 2:6-8। हाँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या बोल रहे? जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। और उसी में जड़ पकड़ते उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में मजबूत दृढ़ होते जाओ, जैसा तुम सिखाए गए हो। और अधिक धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा
अहेर, अपना शिकार ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं, मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है जब तुमने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया तो उसी में चलते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और जैसा सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद करते जाओ। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जैसे तुम सिखाए गए हो प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ। क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में, उसके वचन में जड़ पकड़ते जाना है, हमें उसी में चलते जाना है। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? हालेलुया। हम आज बड़ी एक्साइटेड होके प्रभु में आए और थोड़े दिनों बाद हम उसमें बने नहीं रहते, हम उसी में चलते नहीं रहते। जो हमें सिखाया जाता है उसमें हम बढ़ते नहीं हैं। प्रभु ने कहा उसी में, जहां तुम लगाए गए हो, जहां तुम गाड़े गए हो, जहां पे जिस पेड़ के तुम डाली हो उसी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। अभी पढ़े मत्ती 7, लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, भेड़ों के भेष में आएंगे, विश्वासी बनकर आएंगे, पर अंदर वो फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। ताकि एक खाल पहन ली भेड़ की और भेड़ों में जा छुपे, ताकि धीरे धीरे भेड़ों को चुरा लें और किसी को पता भी ना चले। अंतर में वो क्या है? भेड़िए हैं, पर वो दिखते कैसे हैं? हमारे जैसे ही दिखेंगे। वो हे प्रभु ही कहेंगे। जो अंत में जो कुछ होना है आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? आज जो शैतान का काम है, अंत के दिनों में वो झुंड के पीछे पड़ेगा। क्यों? ताकि उसे तितर बितर करे। अब तितर बितर क्यों करे? अभी आप देखो, हमेशा देखना जानवरों का एक झुंड होता है और कभी भी कोई भी शेर एकदम से झुंड पे अटैक नहीं कर सकता। वो क्या करता है? वो ताक लगा के बैठता है पहले, उसके बाद क्या करता है? वो झुंड को तितर बितर अपने दहाड़ने से क्या होता है? तेज दहाड़ मारता है उनके पास जाके, और एकदम से क्या होता है? झुंड डर जाता है। चाहे वो भेड़ों का हो, चाहे वो भैंसों का हो, कोई भी झुंड जो होता है वो डर जाता है उसकी आवाज़ सुन के, और एकदम से वो इधर उधर भागने लगते हैं। और झुंड जब तितर बितर हो जाता है तब वो जो शिकारी होता है वो ताक लगाता है। या तो वो छोटे नए जन्मे बच्चे की ओर बढ़ता है, या वो कमजोर को देखता है। कोई बीमार है या कोई बुढ़ा हो गया है, कोई ऐसा जानवर, वो उसकी ओर देखता है जो निर्बल है। हालेलुया। वो कभी भी ताकतवर के पीछे नहीं जाएगा, वो या तो बच्चे के पीछे जाएगा या वो निर्बल के पीछे जाएगा। हालेलुया। इसी तरह जो शैतान का काम है, कलीसिया में हमेशा वो लोग भटके जाते हैं जो या तो मसीह में नए होते हैं, शैतान उनको चुराता है, या फिर जो कमजोर होते हैं शैतान उनको अपना शिकार बनाता है। हालेलुया।
इसीलिए, लेकिन क्या होता है जब एक झुंड में होता है तो आप हमेशा देखोगे जो बच्चे हैं वो झुंड के बीच में चलते हैं। हालेलुया। जब हम झुंड में हैं हम सुरक्षित हैं। शैतान एकदम से झुंड पे अटैक नहीं कर पाता, लेकिन अकेले पे वो, इसीलिए हमेशा डेविल क्या करेगा, पहले झुंड से अकेला करेगा किसी भी भेड़ को, वो झुंड से अलग करेगा और उसके बाद उसके पास जाएगा ताकि उसको हमेशा के लिए मार के खा जाए और झुंड से अलग कर दे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो ये भी जो शैतान की जो चाल थी इस महामारी की, कि झुंड तितर बितर हो जाए, क्योंकि वो जानता है झुंड में व्यक्ति सुरक्षित है, झुंड में लोग सुरक्षित हैं, इसीलिए वह झुंड से अलग करने की कोशिश करेगा। प्रभु ने साफ लिखा है कि वो झुंड को तितर बितर करेगा। यिर्मयाह 23, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें से ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वो अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। प्रभु ने कहा अंत में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और वो कहेंगे सब कुशल है, तुम पे कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, सब बढ़िया चंगा रहेगा, चाहे तुसी दारू पियो, चाहे तुसी व्यभिचार करो, चाहे तुसी लड़ाइयां करो, कुछ भी करो, तुहाडे ते नहीं कोई विपत्ति आनी, तुहाडा भला चंगा होएगा। लिखा है वो सच्ची भविष्यवाणी प्रभु का वचन नहीं सिखाएंगे, वो तुमसे मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कहेंगे और कहेंगे कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, सत्य वचन नहीं सिखाएंगे। लेकिन जो आपको बता रहा है कि आने वाला समय कठिन है, मैं कितने हफ्तों से ये बात बोल रही हूं, आने वाला समय कलीसिया आपके लिए कठिन है, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा विश्वास में। अगर कोई कहे नहीं नहीं तू कुछ भी कर तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो वो झूठ बोलते हैं। जो सच्चे भविष्यवक्ता होंगे वो हमेशा तुम्हें वार्निंग देंगे, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताएंगे, तुम्हें बताएंगे तुम्हें कैसी चाल चलनी है। वो तुम्हारे मन की सी बातें नहीं करेंगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है भाता है वैसी बातें नहीं करेंगे। वो आपके पाप के विषय में आपको आगाह करेंगे ताकि आप बुरे मार्ग से फिर के प्रभु की चाल चलें। हालेलुया। लेकिन आज ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक जो सिर्फ आपको पैम्पर करेंगे, आपको चिकनी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई गल नहीं, तुसी जिद्दां चलना है चली जाओ, कोई ना पता नहीं प्रभु ने तो कदों आना हैगा। झूठी झूठी मक्खन लगा के आपको बातें, अरे अच्छा मेरे साथ ऐसा, हम खुश, और ये नहीं पता आगे कितना बड़ा गड्ढा है। और एक दिन हम वो झूठी बातों पे मन लगा के नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा खरा वचन सुनो तब तुम बचोगे। जो प्रभु का दास तुम्हें डांटे ना वो तुम्हारा बैरी है, जो तुम्हें आगाह ना करे, आने वाली चीजों के बारे में तुम्हें बताए ना, वो तुमसे बैर करता है। जो तुम्हारा पाप तुम्हें ना जताए, जो तुम्हें परमेश्वर के मार्ग पे ना खींचे। झुंड से अलग करना, समझ लो आप शिकार के हाथ में हो अगर आप झुंड से अलग हो।
शैतान को पता है अगर ये झुंड में है, भले ये बालक है पर झुंड के बीच में ये सुरक्षित है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं झुंड से अलग करूंगा तब इसके ऊपर मैं अपना वार करूंगा। इसीलिए झुंड में रहना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में जन्म लिया, उससे पहले जब स्वर्गदूत आए, बोले गडरियों का एक झुंड भेड़ों को चरा रहा था और स्वर्गदूत उनके पास आए, वो भी झुंड में आए। उन्होंने कहा आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। तो याद रखो, आज शैतान के ग्रुप हैं, बहुत सारे कल्ट वाले लोगों के ग्रुप हैं, भरमाने वालों के ग्रुप हैं, अभिलाषाओं के साथ चलने वालों के भी ग्रुप है और खरे लोगों के भी ग्रुप है, प्रार्थना करने वालों के भी ग्रुप है, जान देने तक विश्वासी रहने वालों के भी ग्रुप है। आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आप किस झुंड में हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस झुंड में हूं। क्या मैं नाश होने वाले झुंड के साथ हूं या मैं उद्धार पाने वाले झुंड के साथ हूं। हालेलुया। आज भरमाने वालों के भी झुंड है, आज परमेश्वर से दूर करने वालों के भी झुंड है, कलीसियाओं को भेड़ियों के भी झुंड है जो भेड़ों को खींच के अपने ग्रुप में लेके जाते हैं ताकि उनको फाड़ खाएं। संसार में बहुत सारे आज झुंड बन चुके हैं, कल्ट वाले लोग जो झूठी शिक्षाएं देते हैं, बाइबल के विरोध बातें करते हैं। ऐसे झुंड हैं जो भेड़ को अपने झुंड से अलग करते हैं। आपको देखना है आप किस झुंड का हिस्सा है, किस ग्रुप का हिस्सा है। आपको समझना होगा आज पूरी दुनिया में शैतान ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, अपने झुंड बना रखे हैं ताकि वो आपके खिलाफ काम करे। और आप अगर अपने झुंड में नहीं हैं तो आप सेफ नहीं हैं। आपको ध्यान देना होगा। आपको परमेश्वर के का चुना हुआ प्रार्थना वाला झुंड बनना, वो झुंड जो यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। हालेलुया। अगर आप अपने झुंड का हिस्सा नहीं है तो सतर्क हो जाइए, भेड़िया रास्ते में आपको फाड़ के खाएगा। इसीलिए आज जो सबसे बड़ा काम शैतान कर रहा है वो लोगों को अपने झुंड से अलग कर रहा है, लोगों के परमेश्वर के झुंड को तितर बितर कर रहा है। आपको एक ही चीज में कोशिश और अपना जोर लगाना है, किसी भी तरीके से मैं झुंड से अलग नहीं होऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे छूट गया मैं दौड़ के जाके अपने झुंड में छुप जाऊंगा। आपको ध्यान करना है, आपको ये अंत के दिनों में एक ही कोशिश करनी है कि आप अपने झुंड से अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला है अंत के दिनों में भेड़ों के झुंड तितर बितर होंगे। भेड़ों के भेष में भेड़िए तुम्हारे बीच में आके बैठेंगे ताकि भेड़ को चुरा ले। आज आपको ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति कितना भी ज्यादा दूर हो गया हो, आपको भाग के अपने झुंड में आना है अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप झुंड से अलग हो गए, मैं आपको आज वार्निंग दे रही हूं, चेतावनी दे रही हूं आपको मैं। फिर मत बोलना कि पास्टर जी ने बताया नहीं था। जो लोग आपको झुंड से अलग कर रहे हैं वो आपको भलाई के लिए नहीं, आपको फाड़ खाने के लिए झुंड से अलग कर रहे हैं। वो लोभी और लालची लोग हैं जो आपको आपके झुंड से अलग करते हैं। उनको आपकी चिंता नहीं है, आपकी शुद्ध मन से चिंता नहीं है कि परमेश्वर के हाथ में आप जाएं। पौलुस कहता है मेरी एक ही इच्छा है कि मैंने उस कुमारी का एक ही से बात लगाई है और मैं चाहता हूं मैं कलीसिया को, उस कुमारी को एक से जिससे मैंने बात लगाई है यीशु मसीह को सौंप दूं। लेकिन कोई नहीं है जो शुद्ध मन से आपकी चिंता करे। हर व्यक्ति आपको अपने लोभ के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको सतर्क होना है।
बाद में मत बोला। इसीलिए पौलुस बोलता है, बोलते मैं झिझका नहीं कोई बात जो प्रभु ने मुझसे बोली। मुझे परमेश्वर ने रात एक ही वचन दिया, कलीसिया को समझाओ अंत का समय है, परमेश्वर में बने रहें, अपने झुंड में बने रहें, क्योंकि शैतान आ रहा है झुंड को तोड़ने के लिए। और जो ये महामारी आई ये भी शैतान की चाल थी, ताकि परमेश्वर की कलीसियाएं, परमेश्वर के झुंड तितर बितर हो जाएं। लेकिन धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और शैतान एक को भी छीन ना सका यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के रखवाले, परमेश्वर के अगुवे दिन रात एक एक भेड़ का ध्यान रखते हैं, एक एक भेड़ का, कि कहीं शैतान उनको फाड़ ना खाए। अगर आप इस झुंड का हिस्सा हैं तो आपको भी अपने झुंड की रखवाली करनी है। आपके आसपास कौन लोग आपके साथ आते हैं, कौन लोग आपके साथ रहते हैं, आपको उनकी रखवाली करनी है। जो लोग गिर चुके हैं वो दूसरों को गिराएंगे, कभी उठाएंगे नहीं। हालेलुया। आपकी मदद वही कर सकता है जो खुद खड़ा है। मैं आप एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी देखो, आपको समझना है चीजों को। बैठ जाओ। अभी देखो, मैं भी बैठी हूं और ये भी बैठा। अगर मुझे इसको खड़ा करना है अभी, तो क्या मैं इसे खड़ा कर सकती हूं? हाथ पकड़ो, तुम मुझे खड़ा करो, मैं तुम्हें करती। कर सकते हैं? बताओ। नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है, मैं हालेलुया। एक खड़ा हुआ व्यक्ति ही गिरे हुओं को निकाल सकता है, लेकिन जो खुद गिर गया, कभी भी आप भी गिरे रहेंगे, वो आपको उठा नहीं सकता। हमेशा याद रखिए। हालेलुया। इसीलिए हमेशा वहां रहिए। जो आपको हाथ, जो व्यक्ति खड़ा है आत्मा में, उसको हाथ दीजिए, वो आपको निकाल लेगा बाहर। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ जो खुद ही गिरा पड़ा है, अगर आप बैठे हैं, तो जिंदगी भर दोनों गड्ढों में रहोगे। इसीलिए जो आत्मा में खड़े हैं, सरगर्म है, प्रार्थना वाले लोग, अभिषिक्त परमेश्वर के, खड़े रहो उनके साथ। आप कितना भी गहराई में गिर जाओ, वो निकाल लेंगे आपको बाहर। हालेलुया। इसलिए शैतान का अटैक हमेशा अगुओं के ऊपर, अभिषिक्तों के ऊपर रहता है। वो हमेशा भेड़ों को चरवाहे से अलग करने की कोशिश करता है। आपको ध्यान देना है। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, ध्यान से सुनो, और मूसा अपनी जान की परवाह ना करते हुए जाके फिरौन के सामने खड़ा हो गया। बोलता है, फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे ताकि वो परमेश्वर की आराधना करें। फिरौन हंसने लगा और वहां पे कुछ मिरेकल्स भी हुए, लेकिन उसके बाद फिरौन का दिमाग घूम गया। उसने बोला, इजराइली ज़्यादा फ्री हो गए हैं आजकल, इसीलिए इनका मन घूमने फिरने की ओर लग गया है, चलो इनका मेहनत बढ़ाओ इनकी। उसने क्या किया, फिरौन ने आज्ञा निकाली, जाओ इजराइलियों से बोलो, पहले जब वो ईंटें बनाते थे तो उनको भूसा दिया जाता था और वो भूसे के द्वारा ईंटें बनाते थे। अभी क्या किया फिरौन ने, बोला ईंटें बनाओगे पर भूसा भी तुम ही लाओगे। और जब ये आज्ञा निकली, और ईंटों की गिनती भी पूरी होनी चाहिए पहले के समान, अगर कम हुई तो दंड मिलेगा। अब क्या हुआ, इजराइलियों का काम बढ़ गया। अभी भूसा भी लाना है, ईंटें भी बनानी है, मिट्टी भी खोदनी है, और ईंटों की गिनती भी कम नहीं होनी चाहिए। और अभी इजराइली बेचारे पसीने छूटे और वो ना जोर जोर से चिल्लाने लगे। बोलते हैं, ये मूसा ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, ये मूसा ना आता तो आज हम पे ये दुगना काम का लोड ना आता। और वो मूसा को मारने निकले। हालेलुया। वो मूसा की ओर मारने, और वहां पे हारून ने उसकी मदद की। मूसा किसके लिए आया था? इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, 400 साल की गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए। अपनी जान की परवाह न करते हुए फिरौन के सामने खड़ा हो गया। किसके लिए?
इजराइलियों की भलाई के लिए, लेकिन इजराइली इस चीज को पहचाने नहीं। उन्होंने सोचा इसके कारण हमारी मुसीबत बढ़ गई है, लेकिन वो उनके छुटकारे के लिए वहां पर आया था। हालेलुया। आज शैतान कैसे काम करता है सुनो, वो हमेशा ये चीज बोलेगा तुम्हारा अभिषिक्त, तुम्हारा अगुवा ही तुम्हारे गिरने का कारण है। ये प्रॉब्लम शायद तुम्हारे अगुवे के कारण ही तुम्हारे ऊपर आई है, ताकि आप अपने अगुवों के खिलाफ, अपने अभिषिक्तों के खिलाफ हो जाओ और हमेशा वो 400 क्या हजारों साल की गुलामी में पड़े रहो। क्योंकि शैतान को पता है अगर ये मूसा के पीछे लगे तो ये आजाद हो जाएंगे, इसीलिए उसने इजराइलियों को मूसा के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसको निकालने वाला, उनको छुड़ाने वाला, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ, प्रभु के द्वारा खड़ा किया हुआ व्यक्ति के ही खिलाफ कर दिया जो उनको निकालने की ताकत रखता था। हालेलुया। लेकिन जब उनको समझ में आया, फिर उन्होंने मूसा के साथ चलना शुरू किया। वो समझ चुके थे कि ये वो ही है, वही अभिषिक्त है जिसको परमेश्वर ने हमें इसकी गुलामी से निकालने के लिए भेजा है। आज मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर आपकी भी वो आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम से। शैतान के द्वारा बोया हुआ हर बीज आपके मनों से आज उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हमेशा शैतान आपको अभिषेक से दूर करेगा, अभिषिक्तों के खिलाफ आपको भरेगा, ताकि आप शैतान का मोहरा बन के इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। लेकिन आज आपको समझना है शैतान की जो गेम है, झुंड को तितर बितर करना। थिस्सलुनीयों 3 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परंतु परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। यहाँ पर हम 1 से पढ़ते, लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हालेलुया। लिखा हर एक में विश्वास नहीं है। परंतु परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, स्थिर करके मजबूत करेगा, और तुम्हें दुष्ट से, दुष्ट कौन? शैतान से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। आपको समझ आ रहा है? दुष्ट और टेढ़े लोग हमारे आसपास ही होते हैं और हमें उनसे बचना है। और प्रभु कहता है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। हालेलुया। क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ तुम उसे मानते और मानते भी रहोगे। हालेलुया। पौलुस कहता मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। ताकि तुम्हारे मन दुष्ट की ओर ना लगे, तुम्हारा मन सिधाई से परमेश्वर की ओर लगे। हालेलुया। रोमियो 2 उसका 6, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर
और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे, स्थिर रहना मतलब बने रहना। बने रहना मतलब जड़ पकड़ते रहना, प्रभु के वचन में स्थिर रह के बढ़ते जाना। प्रभु ने कहा यदि आप बढ़ते जाओगे, बने रहोगे, तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते परंतु धर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। एक चीज और हमेशा याद रखना, अंत के दिनों में शैतान झुंड को तितर बितर करने की पूरी कोशिश करेगा और आपको फोर्सफुली, जबरदस्ती, कुछ भी हो जाए, दुष्ट आपको कितना भी बरगलाए, आपने जबरदस्ती अपने झुंड में बने रहना है। हालेलुया। ये चीज आपको याद रख, क्योंकि प्रभु कह चुका है कि अंत के दिनों में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और झुंड को तितर बितर करेंगे। और हम सब जानते हैं ये अंत का समय है। हम सब जानते हैं इस समय भरमाने वाले संसार में निकल चुके हैं। और जो कोई अपने झुंड में नहीं है, जो अपनी कलीसिया में नहीं है, जो किस परमेश्वर के झुंड का, प्रार्थना करने वाले झुंड का, खराई से चलने वाले झुंड का हिस्सा नहीं है, वो नाश कर दिया जाएगा। शैतान उसको फाड़ खाएगा। और यही चीजें हो रही हैं। और शैतान कैसे काम करेगा? वो आपको यहां से प्रचार नहीं करेगा, वो आपके घरों में घुसेगा, वो अकेले अकेले के घर में विजिट करेगा और आपके घर में जाके विजिट करेगा और आपके मन को बरगलाएगा, आपके अगुओं के खिलाफ, आपकी कलीसिया के खिलाफ, आपके झुंड के खिलाफ वो आपको बरगलाएगा और आपसे कहेगा कि आप वहां से अलग हो जाओ, वहां से निकल जाओ। ये चीजें प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होना है। ये मैं नहीं कह रही हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हो सुरक्षित रहना, आपको अपने झुंड में जबरदस्ती फोर्सफुली बने रहना है। सामने चाहे कितनी अच्छी पत्तियां क्यों नहीं दिख रही हैं, हरियाली क्यों नहीं दिख रही है, मन लुभावनी चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं, आपने लालच नहीं करना। वो आपको दिखाई जा रही है, लालच दिया जा रहा है ताकि आपको अपनी ओर आकर्षित करे। आपको झूठी झूठी भविष्यवाणियां, झूठे झूठे लोभ और प्रलोभन देके आपको अपनी तरफ खींचा जा सके। वो शैतान की ओर से एक दाना है जो आपको डाला जाता है और हमें लगता है ओ यहां पे ज्यादा अच्छा है, ओ ये ज्यादा अच्छी चीज है। और भेड़ क्या करती है, वहां से थोड़ा सा दूर होके, जैसे ही वो झुंड से अलग होके वो उस हरियाली के पास आती है, बाद में पता चलता ये धोखा था और धोखे के द्वारा वो शैतान का अहेर बन जाती है, शिकार बन जाती है। हालेलुया। आज आपको डीपली समझना है, गहराई से बातों को समझिए। अभी कुछ मुसीबत आई, अब वो चिल्ला रही है, चीख रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? पहले अगर वो झुंड में जरा सा मैं करेगी तो 10 जने, 10 भेड़े उसके पास आ जाएंगी। क्या हुआ? लेकिन अब वो अकेली कर दी गई है। अब चाहे उसको दुष्ट आत्मा सताए, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो भूखी रहे, शैतान का काम था उसको अलग करना। अब वो चाहे मर जाए, शैतान को दर्द नहीं है, लेकिन उसके चरवाहे को दर्द है। मेरी भेड़ कहाँ खो गई? वो ढूंढता है उसको, मेरी भेड़ कहाँ, कौन ले गया उसको, वो चिंता करता है उसकी। चरवाहे और मजदूर में यही फर्क है। मजदूर काम करता है मजदूरी के लिए, चरवाहा काम करता है क्योंकि वो भेड़ों का मालिक है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया।
आपको आज बहुत ध्यान से चलना होगा, एक एक स्टेप आपको ध्यान से उठाना होगा, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान का पूरा जोर है कि वो कितनी भेड़ों को उठा के ले जाए, कितनी भेड़ों को नरक की ओर खींच ले। और उसका एक ही इलाज है जो मैं आपसे बोल रही हूं, बने रहो, बने रहो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। प्रभु के साथ रिलेशन एक अलग बात है, परिस्थितियां अलग बात है। आप परिस्थितियों के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, आपको परमेश्वर के साथ चलना है, भले परिस्थिति कैसी भी हो। आपको परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना है। दानियल परमेश्वर के साथ उस समय भी चला जब दानियल एक गुलाम बन गया था। दानियल उस समय भी चला जब वो जब शेरों की मांद में था। उसको मतलब नहीं था कि परिस्थिति कैसी है। परमेश्वर ने मुझे शेरों की मांद में रखा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो परिस्थितियों को नहीं देख रहा था, वो उसका संबंध परमेश्वर के साथ था। कुछ भी हो, मेरा रिलेशन कोई तोड़ नहीं सकता। जिस दिन राजा की आज्ञा निकली कि दानियल कल शेरों की मांद में गिर दिया जाएगा, जब हुक्म निकल चुका था, बाइबल में लिखा है उस दिन भी उसने खिड़कियां खोल के 3 टाइम प्रार्थना की, अपनी मौत के बारे में चिंता ना करते हुए। हालेलुया। आज हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ चलते हैं। परिस्थितियां ठीक है तो प्रभु ठीक है, चर्च ठीक है, पास्टर ठीक है, लेकिन जरा सा हम बीमार होते हैं या परिस्थितियां हमारे विपरीत जाती हैं, हमारा जो कनेक्शन है, हमारी जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो भी डगमगा जाती है। आपको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ नहीं चलना, आपको परमेश्वर के साथ इसलिए चलना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना खून देकर मोल खरीदा है और आप उसके हो। हालेलुया। जितने भी लोग आप हो, परमेश्वर आपको यहाँ पे लेकर आया है। किसी को सपना दिखा के, किसी को दर्शन दिखा के, किसी को किसी रीति से परमेश्वर यहाँ लेके आया, और एक एक व्यक्ति अपनी दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ, बीमारियों से आजाद हुआ, अपनी नशों से आजाद हुआ, अपनी प्रॉब्लम से आजाद हुआ। तो ये झुंड मैंने नहीं बनाया, मैंने आपको इकट्ठा नहीं किया, ये झुंड बनाने वाला यीशु है, ये झुंड को इकट्ठा करने वाला यीशु है। उसने सिर्फ मुझे खड़ा किया कि चल मेरे भेड़ों की अगुवाई कर, भेड़े मैं लेके आऊंगा, भेड़े मैं बनाऊंगा। उसने मूसा को भेजा, जा 40 साल तक परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर, दिन रात दुखों में से निकलकर, भूखे प्यासे 40 दिन उपवास करके मूसा ने इनकार किया, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलने में भद्दा हूं, भागा वो प्रभु की उपस्थिति से। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैंने देख लिया पूरी धरती पे तेरे जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में अंदर से जानता है, इसीलिए प्रभु को पता है कौन व्यक्ति, कौन अगुवाई करेगा मेरी चर्च की, मेरी भेड़ों की, कौन शुद्ध मन से चिंता करता है, किसको मेरा बोझ है, ये प्रभु जानता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको यहाँ ना लेके आता, पहले ही परमेश्वर किसी और जगह आपको लेके जाता और आपका और कोई चरवाहा बनाता, और कहीं किसी झुंड में आपको परमेश्वर ले जाता, यहां ना लेके आता परमेश्वर आपको। अगर आप परमेश्वर आपको लेकर आया, उस झुंड में रखा है, तो बने रहो, बने रहो। मैं आपको वार्निंग देती हूं, अगर आप सोच रहे हो अकेले होने की, तो शैतान आपको फाड़ खाएगा। फिर ना तो चरवाहे को दोष देना, ना परमेश्वर को दोष देना कि ये हमारे साथ हो क्या गया। प्रभु ने रात मुझे क्लियरली बोला, इस समय पर शैतान पूरे जोर से लगा हुआ है झुंड को तितर बितर करने के लिए। अपने लोगों को वार्निंग दे, कुछ भी हो जाए, जबरदस्ती फोर्सफुली मना कर रहा है, मन मना कर रहा है, परिस्थितियां फोर्सफुली झुंड में घुस जाओ, बने रहो। बने रहना आसान नहीं है। एक पेड़ 3 साल, 4 साल, 5 साल जब तक एक भूमि में, एक मिट्टी में बना नहीं रहता, उसकी जड़ें नहीं जाती नीचे, और जब तक उसकी जड़ें जड़ नहीं पकड़ती, तब तक फ्रूट नहीं आता। हालेलुया। इसीलिए जड़ पकड़ो, मजबूत हो, अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखो परमेश्वर के साथ। फिर देखो प्रभु आपको कैसे फ्रूटफुल पेड़ बनाएगा। हालेलुया।
ज़्यादा समय नहीं है ही 10 साल, 10 से कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं। अब रैप्चर होने वाला है और प्रभु वार्निंग दे रहा है, अपने स्वार्थ की खोज में नहीं। तैयार हो जाओ, पैकिंग शुरू कर दो, अपनी आत्मा की पैकिंग शुरू कर दो, तैयारी कर लो प्रभु के साथ उठाए जाने की। ढीले ढाले मत रहो। आप हमेशा देखोगे, एक फौजी को आप हमेशा देखोगे, हाँ, उसकी बेल्ट लगी होती है, जूते कसे होते हैं, आप देखोगे वो पूरी तरह रेडी होता है। ऐसा नहीं उसने चोगा सा पहन लिया और वैसे लटक रहा है और हम कह रहे ये फौजी आ गया। देखा कभी ऐसे? वो पूरे फिट होते हैं, पूरा उनकी ड्रेस जो होती है वो टाइट तरीके से। हमें भी क्या करना है? ढीले ढाले नहीं, अपने हथियारों को कस लो, अपनी लाइफ को ढीला मत छोड़िए। पवित्र आत्मा से कसे हुए सत्य से अपनी कमर कस लो। थैंक यू जीसस। 1 यूहन्ना 4:1 हर आत्मा की प्रतीति पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे प्रियो, मेरे प्यारों, प्रभु कह रहा है, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हर आत्मा की प्रतीति मत करो, हर प्रभु प्रभु करने वाले की प्रतीति मत करो। उसके फलों को जांचो, परखो, देखो उसके अंदर। बाहर से भेड़ का भेष मत देखो, उसके अंदर देखो, उसके फलों को चेक करो। कहीं भेड़ के भेष में भेड़िया तो नहीं है जो तुम्हें खाने आया है, फाड़ खाने आया है, तुम्हारे झुंड से तुम्हें अलग करने आया है। 2 तीमुथियुस 4 उसका 3 और 6 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, पर अपनी कानों की खुजली क्या? अभिलाषाएं, लालसाएं शरीर की, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक अपने लिए बहुत से बहुतेरे अभिषेक उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर के कथा कहानियों पे लगाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा बहुत उपदेशक ना बने। आपने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया। आप रोज वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो दिया गया है उसका अगुवाई में जब आप चलते हैं, आप सीधी सीधी चाल चल रहे हो। लेकिन कुछ लोग आएंगे, तुम्हें ये वचन नहीं पता, इसका मतलब मैं बताऊंगा, क्योंकि आप भूखे और प्यासे हो प्रभु के लिए। आप कहोगे हाँ हाँ बताइए, और वो आपको वंशावलियों में, विवादों में, नामों में, तर्कों में उलझा देंगे। और अभी क्या है, आप बालक हो मसीह में, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और आप क्या करोगे? उनके पीछे लग के अपने अगुओं से दूर हो जाओगे, अपनी झुंड से दूर हो जाओगे। वो आपको पूछने तक नहीं देंगे आपके अगुओं से कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उनका काम है कि वो आपको अलग करें, झुंड को तितर बितर करें। हालेलुया।